भावनगर में ये वर्षावास समाप्ति का मुझे लगता पहला ही कार्यक्रम होगा। यूं तो गुजरात की धरती पर बुद्ध शासन के दौरान हजारों भिक्षु यहाँ रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके उन्होंने सुंदर आवास बनाए। जहां देखें गुजरात में वहीं बुद्ध नजर आते हैं। पूरी गुजरात की धरती जो है ये बुद्ध भूमि रही है। इसके एक एक इंच जमीन पर भिक्षुओं के कदम पड़े हैं, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो गई। अब केवल भिक्षु यहां रहे थे कभी, इसके अवशेष मिलते हैं। और अवशेषों से हम ये तो जान सकते हैं कि कभी ये क्षेत्र, ये प्रदेश कितना समृद्ध रहा होगा। हजारों भिक्षु यहां चारिका करते होंगे, हजारों भिक्षु यहां भिक्षाटन करते होंगे और हजारों भिक्षु धम देशना देते होंगे। जहां ये सब हुआ हो वह जीवन निश्चित रूप से सुंदर होना चाहिए था। लेकिन जब हम वर्तमान में देखते हैं, हमें केवल अवशेष अवशेष और खंडहर नजर आते हैं। आपके यहां 20 किलोमीटर दूरी पर वल्लभी विद्यापीठ रहा। बुद्ध शासन की एक अनुपम धरोहर है। जूनागढ़ की गुफाएं बताती हैं कि भिक्षु ने यहां कितने लंबे समय तक निवास किया है। श्यामा की गुफाएं हैं, सभी नाम मैं नहीं जानता हूं। और सबसे बड़ी विरासत जो सोमनाथ का मंदिर है, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है इसके नीचे बहुत बड़ा बुद्ध विहार था। तो सोमनाथ का मंदिर, उसके नीचे बुद्ध विहार है, ऊपर भी बुद्ध विहार था। और मैं यहां के लिए नहीं, पूरे देश में बता देता हूं, जिसके पीछे भी नाथ लगा है वो बुद्ध विहार है। देश की सारी विरासत बुद्ध की है, लेकिन जब विरासत की वारिस ना हो तो उसके मालिक कोई और बन जाते हैं। गुजरात में भी ऐसा हुआ। बीच में एक ऐसा दौर आया, भिक्षु नहीं रहे। भिक्षु नहीं रहे तो चारिकाएं नहीं हुई, चारिकाएं नहीं हुई तो देशनाएं नहीं हुई, देशनाएं नहीं हुई तो जीवन निर्माण का जो अध्याय था वो छूट गया। और जीवन निर्माण का जो अध्याय छूटने से हम भूल गए हमारी गौरवशाली परंपरा क्या है। हम भूल गए हमारा जीवन सुंदर कैसे हो सकता है। संभवतः मैं 2008 में पहली बार गुजरात में आया, जामनगर में आया और जामनगर से हम द्वारका गए। उस समय मैंने द्वारका को देखा। जो जमीन में दबा है वो बौद्धकालीन है, जो समुद्र में डूबा है वो बौद्धकालीन है, बाकी जो ऊपर ऊपर है वो सब काल्पनिक है। समझते हैं? जो आपको दिखाया जा रहा, बताया जा रहा, सब कल्पना है। और कल्पनाओं का दौर ऐसा आया कि जहां बुद्ध शासन में हम निर्भय थे, आज डरने लगे। जिन जंगलों में शेर और चीते होते थे, लोमड़ी भेड़िए होते थे,
सांप और बिच्छू पलते थे। उन घने जंगलों में भिक्षुओं ने किस प्रकार से करुणा और मैत्री के साथ उनके साथ रहना सीखा। आज आप कल्पना करके देखिए, आप अपने घर के आंगन में नीचे नहीं सोना पसंद करते। जहां भी थोड़ी सी घास हो वहां सोने में डर लगता है। और भिक्षुओं ने उन पहाड़ों में पत्थरों को काट करके जंगली जानवरों के बीच में रहना सीखा। ये करुणा और मैत्री का एक अद्भुत प्रयोग रहा है। जहां भिक्षु इतने निर्भय रहे हों और वहां की जनता इतनी डरपोक हो जाए। सोमवार को किसी और का डर, मंगलवार को किसी का डर, बुधवार को तो सिर धोना ही नहीं। सिर धो लेंगे तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। कितना डर है। और यहां तो मैं देख रहा हूं बिना डर के तो कुछ भी नहीं है। भावनगर का अनुभव कम है, लेकिन गुजरात के बाकी क्षेत्रों का अनुभव और ज्यादा है कि यहां पुरुष भी डरते हैं, महिलाएं भी डरती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कोई डरा रहा है। मुझे भी पहले डर लगता था, गुजरात के नाम से डर लगता था। जब पहली बार मुझे आमंत्रण मिला तो मैं कई दिनों तक मना करता रहा, मैं गुजरात नहीं आऊंगा, मैं गुजरात नहीं आऊंगा। लेकिन बुलाने वाले भी पीछे पड़ गए। कहा जी आपको आना ही पड़ेगा। हवाई जहाज की टिकट बुक करवा दी। पहली बार ही मैं हवाई जहाज में बैठा। आने के बाद लगा कि गुजरात में भी कुछ काम करना चाहिए। जो लग रहा था आज मैं देख रहा हूं कि गुजरात में काम हुआ है। गुजरात में काम हुआ है। आज कितनी महिलाओं को मैं देख रहा हूं सफारी पहन करके बैठी है। मुझे याद है गुजरात का वो दिन जब पहली बार मैं प्रकाश वानिया जी के घर में गया। उनकी मम्मी भी बैठी है। घूंघट हटाने के लिए, पल्लू क्या बोलते हैं, पर्दा हटाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया। इन्होंने ज्यादा मना तो नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं सास का स्वभाव क्या होता है। उस समय तो हाँ हाँ, और बाद में डांट फटकार भी पड़ती है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने डांटा नहीं डांटा, लेकिन हम भी पक्के तौर पर काम करते हैं। जिस घर में एक बार घुस गए, वो चाहे कितना भी कुछ कर ले, उसको बदलना ही पड़ता है। और आज मैं देख रहा हूं कि जो गुजरात में काम हुआ, अभी दो वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं नाम तो भूल गया। अध्यापिका जी नाम क्या था उनका? मंजरी देवी। नया नाम बताओ। धम विजया। अब मंजरी से बात नहीं बनेगी, अब धम विजया ही करनी होगी। आप कभी कल्पना कर सकते हो जिस प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल में पढ़ाते हुए भी 2 चोटियां करनी कंपलसरी हो जाती है। मैं अभी नाम भूल गया, जो फोटोग्राफर भाई क्या नाम है उनका, हितेंद्र, उनके घर में गया तो पता लगा कि उनकी बेटी की 2 चोटियां थी। मुझे तो 1 चोटी से दिक्कत होती है, 2 तो और भी ज्यादा दिक्कत है। तो पता लगा कि वो कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाना तो 2 चोटियां ही करनी पड़ेगी। पालन है, पालनपुर है, पालनपुर है। वहां मुझे पता लगा कि 2 चोटियां तो कंपल्सरी है। छोटी छोटी बच्चियों को श्रृंगार करके ही स्कूल में भेजना है। छोटी बच्चियों के नाक और कान में छेद कर दिए जाते हैं।
उसी परंपरा गुजरात में यहां धम्म की संभावना कैसे बने। मैं साधुवाद दे रहा हूं भावनगर के सभी उपासक उपासिकाओं को कि आपके मन में एक विचार जन्मा, यहां बुद्ध विहार होना चाहिए, और आपने एक लक्ष्य बना करके बहुत थोड़े समय में आपने बुद्ध विहार बना दिया। अब बुद्ध विहार हुआ तो बुद्ध पूर्णिमा को इसका इनॉग्रेशन होना चाहिए। मेरी मजबूरी थी कि मैं नहीं आ सकता था, लेकिन जबरदस्ती फिर बुलाया। गुजरात के लोग जबरदस्ती काम करवाते हैं। इसका इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद पहली बार दूसरे प्रदेश से आकर के किसी भिक्षुणी ने यहां वर्षावास किया। वर्षावास मुझे लगता कि पहली बार आपने सुना होगा, और मैं भी देख रहा हूं, मुझे भिक्षु बने भी लगभग 18 साल हो गए। वर्षावास का नाम नहीं सुनते थे। भिक्षु वर्षावास तो करते थे लेकिन शोर नहीं मचता था। लेकिन जब भिक्षुणी धम्म विनया यहां आई तो कितना शोर मच गया कि वर्षावास समाप्ति पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैंने दिल्ली में बहुत सारे वर्षावास समाप्ति के कार्यक्रम देखे, लेकिन इतना अनुशासित कार्यक्रम नहीं देखा। एक वर्षावास में इतना परिवर्तन नहीं देखा। आज सारी महिलाएं सफारी सफारी में दिख रही हैं। इतना तो हम आगरा में भी नहीं कर पाए थे, जहां मैं 11 साल रहा। इतनी महिलाएं सफारी में वहां भी नहीं आ पाई। लेकिन आप लोगों ने जो सोचा है उसे किया, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। इस बात को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 3 महीने कोई भिक्षु किसी नगर में आकर के रुके। जब मैं भिक्षु कहूं तो भिक्षुणी भी समझ लिया करो। कोई भिक्षु या भिक्षुणी किसी नगर में आकर रुके तो पहले तो बौद्ध परंपरा क्या ये समझ लो कि 3 महीने के लिए भिक्षु क्यों रुकता है। बुद्ध के समय में एक व्यवस्था थी, बुद्ध विहार नहीं होते थे और भिक्षु भी हजारों थे। बुद्ध के साथ भी हजारों भिक्षु चलते थे। बरसात के दिनों में भिक्षुओं के लिए बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि रास्ते पक्के नहीं थे। उस समय कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ियां चलती थी, रास्तों में कीचड़ भी हो जाता था। भिक्षु नगर के बाहर ही रहते थे, खुले आसमान में भी रहते थे। विहारों का निर्माण ज्यादा नहीं हुआ था। तो कोई भिक्षु वृद्ध भी होता था, भिक्षाटन के लिए गया, कहीं रास्ते में फिसलन थी, गिर गया, चोट लग गई। आज की तरह उस समय चिकित्सा भी इतनी ज्यादा नहीं थी। एक बार चोट लगने के बाद उसका कुछ इलाज भी ढंग से हो जाए। फिर असुरक्षित जगह पर सोने में सांप बिच्छू का भी डर रहता था। बरसात के दिनों में बहुत सारे जानवर पैदा हो जाते हैं, उनसे बचना भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो तथागत ने एक व्यवस्था दी, भिक्षुओं तुम पूरे वर्ष भर चारिका करते हो, नगर नगर जाते हो, बरसात के 3 महीनों में आपको कहीं नहीं जाना है। तथागत ने कहा कि भिक्षुओं बरसात के 3 महीने आपको एक ही जगह पर रुकना है। तो कहां रुके? जिस नगर के लोग आपको आमंत्रण दें वहां रुके। जैसे भावनगर के लोगों ने आमंत्रण दिया भिक्षुणी धम्म विनया को कि भंते जी आप आओ, वर्षावास करो। इन्होंने मुझसे पूछा, भंते जी भावनगर के लोग बुला रहे हैं। मैंने कहा जाओ और वहां वर्षावास करो। वैसे तो वर्षावास में भिक्षु के समूह को रहना चाहिए, जहां वरिष्ठ भिक्षु भी हों और उनके साथ दूसरे भिक्षु भी हों।
3 महीने के लिए भिक्षुओं को एक जगह रुक करके अध्ययन करना होता है। अध्ययन करने के साथ साथ ध्यान साधना का अभ्यास करना होता है। और अभ्यास के साथ साथ जो मन में संदेह है, जिज्ञासाएं हैं, अपने वरिष्ठ भिक्षु के साथ बैठ करके उनका निराकरण करना होता है। तो 3 महीने के लिए तथागत ने एक व्यवस्था दी कि भिक्षु पूरे वर्ष भर काम करता है, उसमें से बरसात के जो 3 महीने हैं, वैसे 4 महीने का समय रखा है, आषाढ़ माह की पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक माह की पूर्णिमा तक, लेकिन अश्विन माह तक बरसात खत्म हो जाती है। तो वर्षावास का समय तो 4 महीने का है, लेकिन मुख्य रूप से 3 महीने हैं, जो ये आज अश्विन माह की पूर्णिमा है। तो भिक्षु ठहरते हैं, समूह में ठहरते हैं। अब मैंने कहा कि भिक्षु समूह में ठहरते थे, तो अकेली भिक्षुणी रुकी है। समूह में इसलिए नहीं ठहर पाए कि हमारे पास भिक्षु ही कम है। हमारे पास भिक्षु बहुत कम है। आमंत्रण कई जगह से था, तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, अकेले सही, सभी अकेले अकेले वर्षावास करो। तो सभी लोग अकेले अकेले वर्षावास पर चले गए। जब भिक्षु वर्षावास करता है तो उसको भोजन कौन दे? तो उपासक उपासिकाओं ने, जिन्होंने आमंत्रण दिया वर्षावास के लिए, बुद्ध ने उन्हें कहा कि जब भिक्षु आपके नगर में आए हैं तो भोजन की व्यवस्था आपको करनी है और विहार में जाकर के भोजन देना है। अगर कभी मौसम अच्छा हो, कोई कठिनाई ना हो, तो भिक्षुओं को घर बुला करके भी भोजन दे सकते हो। अगर बरसात है तो भिक्षुओं को विहार में ही भोजन देंगे। अब जब उपासक, कोई गृहस्थ व्यक्ति भोजन लेके आते हैं, तो भिक्षुओं को भी कहा, भिक्षु तुम्हें भी उनको बदले में कुछ देना है। भिक्षु ने पूछा कि तथागत हम क्या दें? तो तथागत ने व्यवस्था दी, भिक्षुओं, जो तुमने जीवन निर्माण का काम सीखा है, जीवन को सुखी बनाने का जो काम सीखा है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम सीखा है, उसके देशना दो। जो भी गृहस्थ व्यक्ति भोजन लेके आए, उससे भोजन लेने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद उसके कल्याण का मार्ग बताओ। उससे लाभ क्या हुआ? जो भी परिवार आता है, भोजन परोसता है, उसके बाद देशना सुनता है, तब उसे समझ में आता है कि वास्तव में जीवन निर्माण क्या है। एक ग्रस्त आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, 3 महीनों में तो 90 परिवार आ जाते हैं। और आप लोगों ने अनुभव करके देखा भी है। मैं भी यहां बीच में आया तो 2-3 दिन रुकने का मौका मिला। खाना खाने वाले कम थे, खिलाने वाले ज्यादा थे। इसलिए तथागत ने कहा ज्यादा भिक्षुओं को रहना है। आप लोगों ने वो व्यवस्था देखी है। यहां हर रोज देशनाएं होने लगी, यहां ध्यान साधना होने लगी, धम्म पर चर्चा होने लगी। तो ये बुद्ध की बनाई हुई व्यवस्था है कि 3 महीने के लिए हमारे विहार पाठशाला में बदल जाते हैं। भिक्षु साधना करता है तो साधना सिखाता है, भिक्षु अध्ययन करता है तो उपासकों को भी पढ़ाता है, भिक्षु सीखता है तो उपासकों को भी, उपासिकाओं को भी सिखाता है। तो 3 महीने के लिए वर्षावास में भिक्षु रुकता है, भिक्षुणी रुकती है, तो वो धम्म को सिखाती है देशनाओं के माध्यम से, और जीवन को एक आकार देती, आकृति देते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया। अब 3 महीने के बाद बरसात खत्म हो जाती है, तो सुविधा अनुसार चाहे तो 3 महीने
खत्म होते ही चाहे 3 महीने के 10 दिन बाद, इतवार को 15 दिन बाद, 1 महीने के दौरान कभी भी वर्षावास समाप्ति की घोषणा करके और भिक्षु प्रस्थान करता है चारिका के लिए। इसमें एक बात और होती है जो यहां हमने नहीं की। वर्षावास समाप्ति के बाद, जैसे आज वर्षावास का समापन है, तो आज से पहली रात को, पहले दिन को भिक्षु उपासक उपासिकाएं रुई से धागा बुनते थे। धागा बुनने के बाद चीवर बुनते थे। चीवर बुनने के बाद उसे रंगते थे और रंगने के बाद उसे सीलते थे और सील करके जिस भिक्षु ने वर्षावास किया है उसको चीवर दान करते थे। उसे कठिन चीवर बोलते थे। इसलिए नहीं किया कि वो अपरंपरा नहीं है, ना तो चरखा है, ना सूत काटने की बात है, ना धागा बुनने की बात है, तो संभव नहीं है, इसलिए उसको बाईपास कर दिया। समाप्ति के बाद यह आयोजन क्यों जरूरी है? यह आयोजन इसलिए जरूरी होता है कि जो भिक्षु यहां रहे हैं, जिनकी आपने सेवा की है, जिनसे आपने सीखा है, उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। जो भिक्षु जा रहे हैं उनको आगे मार्ग में कोई बाधा ना आए, क्योंकि उन्हें अगले 9 महीने के लिए काम करना है। इसलिए सभी उपासक उपासिकाएं भिक्षुओं को चीवर दान करते हैं ताकि नया चीवर पहन के भिक्षु निकले। कई बार 2-2 चीवर भी दान हो जाते हैं, कहीं 3-3 भी हो जाते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा चीवर भिक्षु नहीं रखते हैं। उनके उपयोग में आने वाली चीजें जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है, दाढ़ी बनाने का सामान है, ये सारी चीजें जो भिक्षु के उपयोग की हैं, तौलिया है, बिछाने का कपड़ा है, ये भी उपहार में दे देते हैं। मोमबत्तियां हैं, माचिस हैं, और भिक्षु उन सबको लेकर के प्रस्थान करता है। जाते जाते भी आपके लिए कल्याण की कामना करता है, देशना देता है। तो जो 3 महीने रह करके हमारा जो संबंध बना है, वो संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। भिक्षुओं की देशना सुनते सुनते जो हमारा जीवन निर्माण होता है, तो हमारा मन करता है कि जो भिक्षु जा रहे हैं हम उनको ससम्मान विदाई दें। तो इसको वर्षावास समाप्ति का नाम दिया। और वर्षावास समाप्ति पर इस प्रकार का जो आयोजन होता है, उससे पता चलता है कि 3 महीने तक भिक्षु भिक्षुणी जो रहे हैं उनका काम किस स्तर का था। अगर उपासक उपासिकाएं बहुत ज्यादा हैं, प्रफुल्लित हैं, तब निश्चित रूप से संबंध अच्छे बने हैं। और वर्षावास समाप्ति पर लोग ही ना हो तो लगता है कि वर्षावास ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि संबंध ठीक से नहीं बन पाया। तो 3 महीने के लिए विहार कितना आबाद हो जाता है। अब यहां से भिक्षु जाएगा तो नई ऊर्जा के साथ, नए मनोबल के साथ, 3 महीने में नए नए विचार आते हैं। उनको लेकर के भिक्षु जब काम करता है तो धम बहुत गति करता है। तो ये हमारी गौरवशाली परंपरा है और आप इसका प्रभाव देख रहे हैं। 3 साल पहले हमने वर्षावास किया पंजाब में। तो पंजाब एक ऐसी जगह है, गुजरात से कम नहीं है। वो लोग आपको लगता बहुत समृद्ध हैं, ये बात सच है, लेकिन अंधविश्वास के मामले में मुझे नहीं पता कि गुजरात जीतेगा या पंजाब जीतेगा। लेकिन उनके साथ एक बात और भी है, वो सारे के सारे किसी न किसी डेरे से बंधे हुए हैं। गुजरात में कम से कम डेरों की इतनी पकड़ नहीं है जितनी वहां पे है। वहां पर वर्षावास करना बहुत मुश्किल था। और हमारी प्राथमिकता यह थी, जब हमने जगह चुनी तो हमने तय किया हम उस जगह वर्षावास करेंगे जहां में कोई जानता ना हो।
जहां कोई नहीं जानता, वहां वर्षावास करने का एक अलग अनुभव होता है। वहां मुझे कोई नहीं जानता था, एक ही व्यक्ति जानता था। बस उसके पास संदेशा भेजा कि आप चाहो तो हम यहां वर्षावास कर लें। उसने कहा हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बुद्ध विहार तो था, लेकिन बुद्ध विहार जैसा नहीं था। लेकिन जब हम वहां गए, शुरू में तो उन्हें भी बड़ी असुविधा होती कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। 6-7 भिक्षु और हम भी कम से कम भी 15 लोग थे। कुछ उपासक भी जीवन लेकर के हमारे साथ बैठे। बनते असर जी जो बीच में बैठे हैं, इनको भी हमने 3 महीने के लिए बुलाया था। ये भी 11 साल तक एक धरने पर बैठे थे। इनके गांव में एक जुल्म हुआ था, उस जुल्म की लड़ाई इतनी लंबी लड़ी कि 11 साल तक धरने पर बैठे रहे और विवाह तक भी नहीं किया। हमारे एक भिक्षु के संपर्क में आए, मेरे पास लेके आए, तो मैंने कहा भी कब तक लड़ाई लड़ते रहोगे? एक ऐसी लड़ाई लड़ो जो लाखों लोगों को न्याय दिलवा सके। इनकी बात समझ में आई, कहा कि 3 महीने में वर्षावास में साथ रहूंगा। 3 महीने वर्षावास में साथ रहने के बाद जब वर्षावास समाप्ति का कार्यक्रम हो गया, सभी जाने लगे, तो मैंने भी पूछ लिया, बताओ अब आपका इरादा क्या है? इनका भी इरादा ही क्या है? जिस मार्ग पर चल पड़े उसी पर चलना है। और वहीं से भिक्षु बन गए। उसके बाद लगातार भिक्षु बन रहे हैं। हम तो जहां भी वर्षावास करते हैं, खाली हाथ तो कभी भी नहीं जाते हैं। और मुझे लगता है यहां भी कई बीज बो दिए गए हैं। ठीक है, आज वो अंकुर दिख नहीं रहे, लेकिन जल्दी ही भावनगर से भिक्षु भिक्षुणी बनते हुए दिखेंगे। आज मुझे इसकी पूरी उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि साड़ी से सूट पर आना और सूट से सफारी पर आना तो एक मार्ग था ही, लेकिन यहां तो साड़ी से सीधे ही सफारी पर आ गए। एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से महिलाओं ने अपने डर पर विजय पा ली है। और डर केवल अज्ञात नहीं, ज्ञात भी डर है। सास का डर सबसे बड़ा है, पड़ोसी का डर और भी बड़ा है कि सास क्या कहेगी। वो तो डंडा लेके खड़ी रहती है, और पड़ोसी डंडा तो नहीं रखते, लेकिन जब उंगली करके बात करते हैं बहुत डर लगता है, मेरे बारे में बात हो रही है। और जहां पर्दा इतना मुश्किल हो जाए, वहां सफारी में महिलाओं का आना आसान नहीं है। तो मैं भिक्षुणी धम्मविनया को इसके लिए साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं, और आप लोगों को भी, कि इतना साहस जुटाया। भिक्षु तो एक बार साहस जुटाता, जब घर छोड़ना पड़ता है तब साहस जुटाता है। जब परिवार को तैयार करना पड़ता है, संबंध तोड़ने पड़ते हैं, तो वो साहस एक बार जुटाना पड़ता है। और आपने जो साहस जुटाया है, इसकी कीमत ज्यादा चुका रहे हो। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, सास भी सफारी में, बहू भी सफारी में, ससुर भी सफारी में, बेटा बेटी भी सफारी में। तो बहुत बड़ी क्रांति है। कुछ लोगों को लग सकता है साड़ी पहनने में क्या है। हमने बिल्कुल मना नहीं किया कि साड़ी मत पहनो, लेकिन साड़ी पहनावा नहीं है। ये तो कपड़ा लपेट लिया, उसको सुंदर बनाने के लिए बस कहीं सिलवटें डाल दी, कहीं कुछ कर लिया। तेज आंधी आ जाए तो ये काम का नहीं। मोटरसाइकिल पर बैठ नहीं सकते, तेज चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। ऐसा पहनावा नहीं होता। तो हमने कहा सूट पहनना शुरू करो। लेकिन पुरुषों को बड़ी दिक्कत है, महिलाएं सफारी क्यों पहने, सूट क्यों पहने। लेकिन आज जब पुरुषों ने सफारी सिलवा ली और महिलाओं ने सिलवा ली, तो बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान स्थापित हो गया नारा, कि मानव मानव एक समान है। पुरुष में महिला में पहनावे के ऊपर कोई प्रतिबंध क्यों लगे। पुरुष कुछ भी पहने, कभी महिलाओं ने रोका है कि आप पैंट नहीं पहनोगे, आप धोती बांधोगे। कभी महिलाओं ने फैसला लिया। पुरुषों ने धोती छोड़ करके पैंट कमीज पहनना शुरू किया, महिलाओं ने कोई आपत्ति नहीं की।
लेकिन जब महिलाओं ने कहा कि हम सूट पहनेंगी तो पुरुषों की बड़ी आपत्ति हो जाती है। लेकिन उस आपत्ति को आपने दरकिनार किया और आप लोगों ने सहयोग किया। मैंने तो जिन जिन को कहा उन सब ने बिना प्रतिकार के स्वीकार किया। ये कोई छोटी घटना नहीं है कि कपड़ा सिलवा लिया, पहन लिया। ये विचारों से लड़ना, मानसिकता से बाहर निकलना, समाज के तानों को सुनना बहुत अद्भुत है। वो थैला वहीं रह गया। आज मैंने देखा जब भोजन दान के लिए महिला से यहां आ गई क्या, देखो इसमें क्या है। इसमें आपकी गुलामी की बेड़ियां हैं। कितनी महिलाओं ने खाना खिलाने के लिए आई थी और गुलामी के बंधन हमें दे दिए। हम तो सोच रहे थे गुलामी तोड़ने की बात है। यहां के पता लगा गुलामी तोड़ी नहीं जाती, गुलामी छोड़ी जाती है। गुलामी को छोड़ दिया। चूड़ियां किसी काम की नहीं, हम बात करते थे और गुजरात के लोगों ने, गुजरात की उपासिकाओं ने सिद्ध कर दिया कि ये किसी काम की नहीं और उतार उतार के दे दी। एक तो मैं देख रहा था जिनकी चूड़ियां उतार रही थी वो खुद बहुत ज्यादा दर्दनाक स्थिति थी क्योंकि हाथ बड़े थे, चूड़ी छोटी थी। पता लगा कि बेड़ियां काटनी भी बड़ी तकलीफदेह होती है। लेकिन ये जो वर्षावास है वास्तव में जीवन का एक रूपांतरण है। भिक्षु का भी नया रूपांतरण होता है। प्रतिपल भिक्षु भी बदलता है और प्रतिपल उपासक उपासिका भी बदलती है। आप लोगों ने सफारी पहनकर के कितना विश्वास पैदा किया है। तो ये जो आंदोलन है दोबारा से, मैं ये नहीं तो कहता, ये तो नहीं कह रहा हूं कि जिन पहाड़ों में से पत्थर काट काट करके भिक्षुओं ने जो रहने के स्थान बनाए थे, इस समय कोई भिक्षु वहां जाकर रहेगा, ये तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक बात फिर लगती है कि दोबारा से इस गुजरात की हर गली में से भिक्षु गुजरेगा, भिक्षुनी गुजरेगी और बाबा साहब के बुद्ध में भात का सपना साकार होगा। आज पहली बार इस वर्षावास समाप्ति के कार्यक्रम में मुझे एक संभावना दिखाई दी है। जो आपने सीखा है वो आज दिख रहा है कि स्वतंत्रता क्या होती है, भाईचारा क्या होता है, करुणा मैत्री क्या होती है। मैंने तो यहां एक बात और भी देखी। यहां एक कुत्ता रहता है, उस कुत्ते को आप डंडे से भी मारोगे वो भागता नहीं है। जब कोई डंडा उठाता है तो लेट जाता है। अगर डंडा कोई मारने की कोशिश करता है तो हिलता भी नहीं है। उसे पता लग गया कि बुद्ध विहार है और यहां आने वाला कोई भी मारता नहीं है। आज से पहले अनुभव ऐसा नहीं रहा था। कुत्ता आया, आप डंडा दिखाओ, भाग जाता है। कुत्तों में भी बदलाव आया। भले वो वर्षावास में क्या सीखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों की करुणा और मैत्री को उसने अनुभव किया और वो अनुभव हमें सिखाता है कि ये मैत्री है कि जब जानवर भी निर्भय हो जाते हैं। ऐसे बुद्ध शासन में घटनाएं हैं कि सांप पास से गुजर जाता है, बिच्छू पास में है, हिंसक जानवर पास में है और भिक्षु निर्भय है। मैंने एक वीडियो देखा, संभवतः थाईलैंड का वीडियो था कि वो थाईलैंड में भिक्षु जंगलों में ज्यादा रहते हैं। तो बहुत सारे भिक्षु बैठ करके वंदना कर रहे हैं और एक सांप वहां घूम रहा है। अब वहां 15-16 भिक्षु भी थे, किसी की नजर भी पड़ी, लेकिन कोई उठा नहीं और सांप यूं से यूं निकलता पास में से और फिर आगे निकल गया। जानते क्यों? भिक्षु नहीं डरते। जब भिक्षु नहीं डरते तो उपासक उपासिका क्यों डरेंगी? और ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिसने सफारियां पहन ली उन्हें तो बुरे सौपन भी नहीं आएंगे। कोई अज्ञात शक्ति
आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि जिसका मन मजबूत है, जिसने पड़ोस के ताने सुन लिए हों, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये आंदोलन कई कदम आगे बढ़ा है। ये विहार भले ही अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमें अपना मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि कि जो 11 दिन का सामने पवजा शिविर संकल्प भूमि पर हुआ, यहां से उपासिकाओं ने जाकर के सिर मुंडवाए और चीवर पहना। लगभग 20 के लगभग लोग यहां से चीवर में वहां रहे। आज भले वो 10 दिन का शिविर था, कोई कह सकता है वो 10 दिन का शिविर था, लेकिन यहां आज मैंने देखा आकर के कई लोग भिक्षु बनने के लिए तैयार हैं। एक तो सुबह ही बैठ के बता रहे थे जी मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। एक उपासिका भी भिक्षुनी बनने के लिए तैयार है, अहमदाबाद से है, उनका परिवार भी यहां आया हुआ है, वो भी यहां पे हैं। और भी जिनके मन में आ रहा होगा, बस वो अपनी भावनाएं कह नहीं पा रहे, लेकिन अगली बार मुझे पक्का भरोसा है यहां से कोई न कोई भिक्षु भिक्षुनियां जरूर बनेंगी और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। थोड़ी सी बात मैं और आपसे कर रहा हूं। ये जो वर्षावास समाप्ति है, ये कोई अंतिम कार्यक्रम नहीं है। आपने जो सीखा है उसे रोज करना है। रोज करते हुए अपनी संख्या को बढ़ाना है। अपने घर में रोज सुबह शाम वंदना करनी है और रविवार को यहां विहार में आकर के सामूहिक वंदना करनी है। जिन्होंने ध्यान सीखा है वो रविवार को एक दिन के लिए कुछ घंटे के लिए यहां ध्यान का अभ्यास भी करवाएं। आप लोग करवा सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक जो बौद्ध बने, दीक्षा लेकर के बौद्ध बने, उनकी पहचान नहीं बन पाई। मैं जूनागढ़ की घटना सुना रहा हूं। जूनागढ़ में 1 लाख लोगों के बौद्ध बनने की घोषणा हुई, कई साल पहले की बात है। मेरे पास भी संदेशा पहुंचा था, लेकिन मैं नहीं आ सकता था क्योंकि हमारा भी कार्यक्रम होता है। मैं 1 साल के बाद जूनागढ़ गया। मेरी बड़ी इच्छा थी जिन लोगों ने दीक्षा ली मैं उनसे मिलूं, और मैं उन बस्तियों में गया जिन बस्तियों के लोगों ने दीक्षा ली। मुझे जानकर के बड़ा दुख हुआ। दीक्षा तो ली थी लेकिन बौद्ध कोई नहीं बना। दीक्षा तो बहुत लोगों ने ली, बौद्ध कोई नहीं बना। तो ये मैंने गुजरात से सीखा कि दीक्षा बाद में देंगे, बौद्ध पहले बनाएंगे। और संभवतः आप लोगों को कोई दीक्षा नहीं दी गई, लेकिन आप बौद्ध बन गए हो। पहले पढ़ाई करो, उसके बाद सर्टिफिकेट लो। अब इसमें कोई गलती नहीं होगी। बौद्ध बनने का यह आंदोलन अपनी पहचान कायम करनी चाहिए, तभी ही सफल माना जाएगा। जैसे अभी तक बौद्ध थे, वो जातियां लेकर के आ रहे थे, जातियों के साथ आ रहे थे, पुराने नाम के साथ आ रहे थे। पुराने नाम में दूसरे धर्म की छाया दिखती थी। बौद्ध बने तो नाम भी नहीं बदले, लेकिन अब समझ में आ गया बौद्ध बनना भी है और नाम भी बदलना है, पहचान भी बदलनी है, और पहचान बदलने के साथ साथ हमारे पर्व और परंपरा भी बदलनी है। अभी दिवाली आने वाली है। जो भी बौद्ध हैं उनको धनतेरस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। याद रखना, 1 भी रुपया खर्च मत करना। दिवाली से 3 दिन पहले और दिवाली के 3 दिन बाद तक 1 रुपया भी खर्च मत करना। देखो आपके घर में लक्ष्मी रहती या नहीं रहती।
दिया जला करके रात को इंतजार करने से लक्ष्मी नहीं आती, बस दिन के उजाले में लक्ष्मी को संभाल के रखो। धन को लक्ष्मी कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं दिवाली के 3 दिन पहले, दिवाली के 3 दिन बाद तक धन को हाथ ही मत लगाओ। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन धनतेरस कहकर के सारा धन आपसे ले लेते हैं और कहते हैं आपके घर में समृद्धि आएगी। असली लक्ष्मी दिन में दे आए बाजार में और रात को इंतजार कर रहे हो हमारे घर में आ जाए, और वो भी उल्लू पर बैठ करके। बहुत लोग इन कहावतों में विश्वास नहीं करते ना। कोई कुछ करे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। जिसके धर्म की परंपरा है वो बड़े शौक से मनाए, किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप बौद्ध बने हो, आपको नहीं मनाना चाहिए। तो कोई भी ये हमारे त्योहार नहीं है। हमारे पर्व तो 3 ही हैं। बैसाख पूर्णिमा, जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ, बैसाख पूर्णिमा को ही सिद्धार्थ बुद्ध बने, बैसाख पूर्णिमा को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। जीवन की 3 अद्भुत घटनाएं बैसाख पूर्णिमा को हुई। उससे बड़ा दुनिया में कोई पर्व नहीं। पूरी दुनिया इसे बैसाख डे के नाम से मनाते हैं, बैसाख पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। दूसरा हमारा पर्व है आषाढ़ माह की पूर्णिमा, जब महाकारुणिक बुद्ध बौद्ध गया से चलकर के सारनाथ में आकर के 5 परिव्राजकों को, परिव्राजक जो गृह त्यागी थे, उनको पहला उपदेश दिया। वो बुद्ध की शरण में आए, वो बुद्ध के शिष्य बने। ये जो घटना थी दुनिया में ज्ञान बांटने की पहली अद्भुत घटना थी कि सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। वो ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। उस ज्ञान को बांटना चाहिए, ये सोच करके 5 परिव्राजकों के पास आए, उन्हें उपदेश दिया। और उसके बाद लोग आते गए, जुड़ते चले गए। हजारों भिक्षु एक साथ खड़े हो गए। तो जिस दिन पहली बार ज्ञान बांटा, और दुनिया के लिए प्रकाश का दिन है, ज्ञान बांटने का दिन है, धम्म चक्र पवतन आए हैं, धम्म के चक्र को गति देने का काम किया। वो हमारा दूसरा पर्व है। और अश्विन माह की 10वीं, जिस दिन सम्राट अशोक ने अपने अंतःकरण पर विजय पाने की घोषणा की। मैं थोड़ा सा यह करेक्ट कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तथ्य नहीं है। तो मैं प्रामाणिक तौर पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझ की बात कर रहा हूं। मौर्य वंश बौद्धों का वंश था, बौद्ध परंपरा के लोग थे। तो सम्राट अशोक भी तो बौद्ध थे। लेकिन सम्राट तो सम्राट है, युद्ध करता है, युद्ध जीतता है। लेकिन जब सम्राट को लगा कि युद्ध जीत करके हम राज्य की सीमाओं का विस्तार तो कर सकते हैं, लेकिन जो जनता राजा के लिए प्रिय होती है उसके मन पर राज नहीं किया जा सकता। एक सही मायने में सम्राट कौन है? सम्राट वह है जो अपनी प्रजा के दिल पर राज करे। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ये बात समझ के कह रहा हूं कि सम्राट राज्य की सीमाओं को विस्तार देते हैं, युद्ध लड़ते हैं, युद्ध जीतते हैं, उनके राज्य की सीमाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जनता के मन में नफरत पैदा हो जाती है। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अनुभव किया। बदंत मोगलितीस के पास गए, उन्होंने बताया कि अपने अंतःकरण पर कैसे विजय पानी है। अपने मन में जो तृष्णा है, राज्य का विस्तार की तृष्णा, और राज बढ़ जाए और राज बढ़ जाए, इस पर विजय पाओ। जो मन में ईर्ष्या है, पड़ोसी राज्यों से जो शत्रुता का व्यवहार है, उस पर विजय पाओ। हमारे मन में जो और कामनाएं हैं जो हमारे मन को भटकाती हैं, उन पर विजय पाओ। शत्रु अब बाहर नहीं है,
बाहर के शत्रु तो राज्य की सीमाओं के लिए खतरे हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बैठे हुए शत्रु हमें प्रतिपल हराते हैं। एक साम्राज्य का विस्तार तो हो सकता है, सम्राट सम्राट बन सकता है, लेकिन मन के आगे सम्राट हार जाता है। सम्राट अशोक को समझ में आया तो घोषणा की कि आज से मैंने अपने अंतःकरण पर विजय पा ली है। अंतःकरण पर, अपने मन पर। तो अशोक विजयदशमी हो गया। सम्राट अशोक ने कौन सा युद्ध जीता? जो शत्रु मन के अंदर थे उन पर विजय पाई और घोषणा कर दी कि आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, अपनी सारी शक्ति को जनता के कल्याण के लिए लगाऊंगा। और कल्याण भी कैसा किया? पत्थरों पर खुदवा दिया। चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे मैं जाग रहा हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे मैं स्नान कर रहा हूं, कोई भी फरियादी आए मुझसे मिलने से ना रोका जाए। एक सम्राट जनता के लिए अपने महल के द्वार खोल देता है। शिलालेख लिखवा दिए कि कभी कोई झूठ ना बोलते। जूनागढ़ में विशाल पत्थर कितना बड़ा शिलालेख लिखा है। पशुओं का वध रुकवा दिया कि मेरे नाम से, राजा की रसोई के नाम से बेजुबानों को ना मारा जाए। जो नकली लोग चीवर पहन करके गृहस्थी चलाते थे, ऐसे 60,000 लोगों के चीवर उतरवा दिए। ये नकली भिक्षु नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। जो कर्मकांड करवाते हो, जो हाथ के धागा बांध करके पैसे कमाते हो, जो संस्कार करवाते हो, भिक्षुओं को कोई संस्कार नहीं करवाना चाहिए। संस्कार उपासकों को करवानी चाहिए। भिक्षु को तो ज्ञान बांटना चाहिए। तो सम्राट अशोक ने, जो ऐसे लोग घर गृहस्थी चलाते थे, भिक्षु बनते, दिन में भिक्षु बन जाते थे, रात को गृहस्थी चलाते थे, उनके चीव्र हुए 60,000 लोगों के दंड का प्रावधान किया। जो भी ऐसा काम करेगा सजा मिलेगी, या तो पूरी तरह घर बार त्याग करो। जो लोग रास्ते पर चले उनके लिए राजमार्ग बनवा दिया। राजमार्ग में धूप में परेशानी ना हो, छायादार वृक्ष लगवा दिए, और छायादार वृक्षों के साथ साथ में फलदार वृक्ष लगा दिए, ताकि रास्ते में चलते हुए भूख का अनुभव हो तो पके हुए फल मिल जाए, सीजन के खा लो। पानी की प्यास लगे तो कुएं खुदवा दिए, और राजस्थान में तो बावड़ियां बनवाई। संभवतः बावड़ी जानते हैं? कुएं की भी कई मंजिलें, जहां पानी गहरा है वहां बहुत गहरा कुआं खुदवाया। आप चाहो तो रस्सी से पानी खींच सकते हो, और चाहो तो सीढ़ियों से उतर करके नीचे जा सकते हो। और सीढ़ियां भी ऐसी कि जंगल का कोई भी जानवर नीचे जाकर के पानी पी के बाहर आ सकता है। मैंने राजस्थान की कई बावड़ियां देखी हैं और पानी भी पिया है। तो जिस सम्राट की यह सोच हो गई, जिसने मानवता पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पहली बार देश में पशु चिकित्सालय खुलवा दिए, तो सम्राट अशोक की अंतःकरण पर विजय का पर्व है ये। हम इस पर्व को मनाते हैं, हम भी अपने अंतःकरण पर विजय पाएं। ये तीसरा पर्व है, बाकी और कोई पर्व नहीं है। तो पिछले धर्म की जो भी बातें हैं पीछे गई, छोड़ दो, उनको नहीं करना। बौद्ध बनकर के बौद्ध धर्म का अनुसरण करना है, और इसके साथ हमारी पहचान बननी चाहिए। हम बौद्ध हैं, इसलिए प्रत्येक बौद्धों को हर रविवार को बुद्ध विहार में जाना चाहिए। महीने में 4 बार उपोषित करना चाहिए। यहां संभवतः उपोषित भी करवाया होगा। उपोषित 24 घंटे के लिए 8 सीलों का पालन करना होता है। ये हमारी बौद्धों की परंपरा है, इसलिए कोई व्रत नहीं करनी, उपोषित ही करना है। हर 8वें दिन करना है। पूर्णिमा को उपोषित करते हैं, फिर अष्टमी को करते हैं, फिर अमावस्या आ जाती है, फिर अष्टमी आ जाती है। महीने में 4 उपोषित हो गए। आप चाहो तो रविवार को कर सकते हो, महीने में 2 बार कर सकते हो, महीने में 1 बार कर सकते हो। मन को निर्मल करना है। उपोषित का अर्थ है मन को निर्मल करना। हम हर रोज स्नान करते हैं, बाहर की गंदगी साफ हो जाती है। हर रोज धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, जो वस्त्र गंदे हो जाते हैं वो साफ हो जाते हैं।
लेकिन मन में जो गंदगी आ गई, मन में जो बुरे विकार आ गए, उनको कैसे साफ करेंगे? ना तो कोई साबुन बना, ना शैम्पू बना, ना वॉशिंग पाउडर, ना वॉशिंग मशीन, तो कैसे साफ होगी? और जानते हो, केवल बुद्ध ही है जिन्होंने मन को साफ करने का रास्ता बताया। तन को साफ करने के लिए तो यहां सब कुछ बिकता है। निरमा वॉशिंग पाउडर बिकता है, भावनगर का ही है ना? साबुन की ऐड भी आती है, खुशबूदार साबुन, लेकिन बुद्ध ने कोई साबुन नहीं बनाया। बुद्ध ने कहा मन को साफ करो, मन में जो विकार पैदा हो गए बस उनको बाहर कर दो। मन साफ है तो सब कुछ सुंदर है। और मन में डर है, मन में लोभ है, मन में वासना है, मन में तृष्णा है, मन में ईर्ष्या है, तो फिर जीवन में सुख नहीं है। सुख चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो सीलों का पालन करो। पहले 8 सील ग्रहण करो। और 8 सील क्या, थोड़ा समझा देता हूं, ज्यादा जल्दी तो नहीं है ना, हमें भी जल्दी नहीं सुबह जाना है, इसलिए मैं समझा देता हूं क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद मौका मिला है। उपोषित कैसे करना है आपको बताया होगा, फिर भी बता रहा हूं। सुबह सुबह बुद्ध विहार में आकर के भिक्षु से 8 सील ग्रहण करने होते हैं। अगर भिक्षु नहीं है तो बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठ करके आप भी अपने आप 8 सील ले सकते हो। 8 सील कौन से हैं? पहला तो मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, दूसरा मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, चौथा है झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा, पांचवा है किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा या करूंगी, छठा है विकाल भोजन नहीं करूंगा। विकाल का मतलब बिना समय के, दिन में एक ही बार भोजन करना है, दोपहर से पहले पहले। और सातवां है किसी भी प्रकार का नाच गाना नहीं देखना है, ना गाना है, ना देखना है, ना नाचना है। किसी भी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन, हम परफ्यूम लगा लेते हैं, कुछ और सजावट कर लेते हैं, कोई सजावट नहीं करनी, कोई गीत संगीत नहीं बजाना। और 8वां है ऊंचे और आरामदायक आसन पर नहीं सोना। 8 बातें, यानी कि एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए यह समझ लो कि आप घर में नहीं है, आपने घर का त्याग कर दिया है। घर में रहते हुए ही घर का त्याग। सुबह सुबह आए बुद्ध विहार में, 8 सील लिए, अपने घर पे लिए। उसके बाद समय है तो ध्यान साधना करो, बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ पढ़ो, कहीं और अच्छी वीडियो हो, सुनने लायक देशना हो तो वो सुनो, भिक्षु है तो भिक्षु से देशना सुनो। दोपहर में भोजन करो। भोजन में क्या खाना है ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, बस भोजन अच्छा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। भोजन के बाद फिर आप आराम करो, घर का काम करो, कोई रोक टोक नहीं। दिन में जब भी समय लगे देशना, सुनना, अध्ययन करना, ध्यान साधना करना जारी रहे। रात को परिवार में ही हो, लेकिन जो हमारे पास गद्देदार बेड होता है उस पर नहीं सोना, अकेले अपना बिस्तर लगाओ, सो जाओ। सुबह उठ करके नहा धो करके 5 सील ग्रहण करो, आपका उपोषण पूरा। 24 घंटे हमने 8 सीलों का पालन करना है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, करूंगी, दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलनी, चुगली निंदा नहीं करनी, ना सुननी, नशा नहीं करना, एक ही समय भोजन करना है, शाम के समय भोजन नहीं करना। थोड़ा बहुत चाहो तो फल खा लो, वो भी नहीं खाने चाहिए। चाय पीने की मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं पीनी चाहिए। बहुत ज्यादा हो तो पी भी लो, क्योंकि ये नहीं कि भाई मैंने खट्टा खा लिया तो व्रत टूट जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उपोषित का मतलब है कि भोजन के प्रति संयम का पालन करना। भोजन के प्रति संयम है
तो संयम का अभ्यास करना है। नींबू खाने से तथागत नाराज नहीं होते हैं, ये वहम नहीं पालना। आपने छोटे से एप्पल का टुकड़ा खा लिया तो ऊपर से टूट नहीं गया। ये तो मन का संयम है कि मुझे खाना एक ही बार खाना है। और मन में आप देखिए तो ध्यान साधना करेंगे, आप सोएंगे तब भी आपको लगेगा कि मेरे मन में इतने बुरे विचार कहां से आ गए, मैं उसे क्यों लड़ी, मैं उसे बुरा क्यों कहा, मेरे को क्रोध क्यों आया। सारी चीजें आपको दिखेंगी और जो दिखता है वो नष्ट होता है। और अगली सुबह जब उठते हैं हम बहुत तरोताजा होते हैं, मन साफ हो गया। तो ये मन साफ करने का उपोषित है। आप देखेंगे इससे हमारा स्वभाव बदलता है, इससे हमारा व्यवहार बदलता है। 10 दिन जिन्होंने शिविर में रहे उनका स्वभाव बदला है, उनका व्यवहार बदला है, क्रोध खत्म हुआ है, धैर्य पैदा हो गया, उपेक्षा का भाव पैदा हो गया। तो इस प्रकार से अब हमें एक बड़ा काम करना है, बौद्ध समाज की आधारशिला रखनी है। जिस जिसको धम्म समझ में आ गया, जब बौद्ध बन गया, अब उनका समाज भी बनना चाहिए। और ध्यान रखना, बौद्ध बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी जाति का उपयोग नहीं करेगा। जाति को छोड़ दो, जाति किसी को दिखती नहीं है, बताते हो तभी पता लगता है। हम 5 भिक्षु भिक्षुणी बैठे हैं, कोई जाति बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। आप हमारे सामने बैठे हैं, हमें भी आपकी जाति का नहीं पता। क्यों? क्योंकि जाति को तो जाना ही चाहिए। आज के बाद घोषणा करो कि मैं बौद्ध हूं, मेरी कोई जाति नहीं। घर के बाहर लिखो मैं बौद्ध हूं, मेरी कोई जाति नहीं, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। और उसके बाद हमारी पहचान बौद्धों की बननी चाहिए। घर में चाहे कैसे भी वस्त्र पहनो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, लाल पीला नीला जैसा मर्जी पहनो, आप भी जैसा मर्जी पहनो, लेकिन जब बुद्ध विहार में आते हो श्वेत वस्त्रों में आओ। जो आपने चूड़ियों का त्याग किया, मैं देख रहा हूं जो सफारी पहने बैठी, किसी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, आज के बाद पहनना भी मत। कपड़े कैसे भी पहनो, चूड़ियां मत पहनना। बहुत समाज बौद्ध नजर आओगे। और महीने में 1 दिन तय करो, महीने में 1 दिन आपके घर में खाना नहीं बनना चाहिए। सारे बौद्ध लोगों का खाना यही बनना चाहिए। सभी लोग अपना अपना हिस्सा डाल दो। जैसे मान लो 10,000 रुपया खर्चा आता है और 100 परिवार है, तो कितना कितना रुपया हुआ? 100 रुपया हो गया। 100 रुपया इकट्ठा किया, सबका खाना यही बनेगा, परिवार सहित आना है, कोई गिनती नहीं। किसी के परिवार में 5 लोग हैं तो 5 आए, 7 है तो 7 आए, 2 हैं तो 2 आए। हिसाब मत लगाना कि आपके तो 8 आदमी आए, 100 रुपए में 8 खा गए। मेरे घर में तो 2 ही आए। आपका परिवार छोटा है तो आपको फायदा है, जिसका बड़ा है उनको अपना फायदा है। इसलिए हिसाब मत लगाना, वरना तो हिसाब लगाते रह जाओगे। किसी में श्रद्धा हो तो ज्यादा दे देना, श्रद्धा नहीं हो तो कम दे देना। लेकिन महीने में 1 दिन तय करो, सारे बौद्ध लोग, चाहे कोई गांव का भी व्यक्ति, उसको बुलाओ, किसी मोहल्ले का भी है उसको बुलाओ। जाति मत देखना, जाति तो खत्म ही करना। आप निश्चित रूप से देखना, 3 बार भी इकट्ठे हो जाओगे तो चौथी बार बताना नहीं पड़ेगा कि हम बौद्ध हैं। बौद्ध समाज दिखने लगेगा। भावनगर में जब भी कोई बात होगी तो कहेंगे यहाँ बौद्ध लोग भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो लोग बताएंगे सफेद कपड़े वाले सारे बौद्ध हैं। आप देखना एक बार, जब आप सफेद कपड़े पहन कर निकलोगे तो लोग पूछेंगे ये सफारी वाले कौन है, ये सफेद कपड़े वाले कौन है? अरे ये बौद्ध लोग हैं। आप आगरा में सफेद कपड़े पहन के चले जाओ, आपको देख के बच्चे भी कहेंगे आपको बुद्ध विहार में जाना है क्या? ये सामने बुद्ध विहार है, जानते हो बुद्ध विहार में सफेद कपड़े पहन के आते हैं। तो आप लोगों को पहचान कायम करनी है। बस ज्यादा बात न करते हुए, मैं समझता हूं आप लोगों ने भिक्षुओं को भोजन दान किया, भिक्षुणी की आपने सेवा की।
हम 5 भिक्षुणी आए तो आपने चीवर का दान किया, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का दान किया, आपने दान किया। हमने भी आपको धम्म का दान दिया। तो कोई किसी का कर्जदार नहीं, ना भिक्षु आपके कर्जदार और ना आप हमारे कर्जदार। आपने भिक्षु को भोजन दिया, भिक्षु को ऊर्जा मिली, उसी ऊर्जा के साथ वर्ष भर काम करेगा। हमने आपको धम्म दिया, उस धम्म से आप अपना कल्याण करेंगे, आपका अपना कल्याण, भिक्षु का अपना कल्याण और अनंत लोगों का कल्याण होगा। यहां से जाने के बाद भिक्षु जहां से भी गुजरेंगे, भिक्षुणी जहां से गुजरेगी, जिनको भी धम्म समझ में आएगा उनका जो भला होगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको भी पुण्य में भागीदार मिलेगा। इसलिए खुश रहना कि आपने जो भिक्षुणी की सेवा की, भिक्षु संघ की सेवा की, उसमें आपने बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया है। इससे आपका अनंत कल्याण होगा, बहुत लंबे समय तक कल्याण होता है। भोजन दान का तो कल्याण बहुत दूर तक जाता है। आप किसी भिक्षु को भोजन देते हैं तो समझिए धम्म को पोषण देते हैं, क्योंकि भिक्षु बना के नहीं खाते, आप बनाते खिलाते हैं, उसी से धम्म चलता है। तो ये हजारों साल पुरानी धम्म की परंपरा आज दोबारा से गुजरात में पुनर्जीवित हुई है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने विहार भी बनाया और विहार बना करके पहली बार यहां वर्षावास भी करवाया और वर्षावास समाप्ति करता हूं। सुंदर कार्यक्रम हुआ, आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। बस एक आमंत्रण दे रहा हूं आपको, 10 नवंबर को दिल्ली से मात्र 30 किलोमीटर दूर, दिल्ली ही है वो, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहां ग्रेटर नोएडा एक जगह है, नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा, वहां गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, बहन जी के शासनकाल में बनी थी। उस यूनिवर्सिटी के सेंट्रल सभागार में बड़ा ऑडिटोरियम है। 10 नवंबर को बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा होनी है। पूरे देश के जो बौद्ध प्रतिनिधि हैं हम उनको बुला रहे हैं। मैं आज आपको भी आमंत्रण देता हूं, आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, रेल में टिकट बुक करवाएं, कोशिश करें कि 9 तारीख को पहुंच जाएं ताकि 10 तारीख को लेट ना हो। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का कार्यक्रम है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। उस दिन हम 2 काम करेंगे, एक तो बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा करेंगे और दूसरा काम होगा जो बौद्धों की आचार संहिता बनाई है, बौद्धों को कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस आचार संहिता का भी लोकार्पण करेंगे, आपको देंगे। तो ये 2 अद्भुत घटनाएं देश में होंगी। बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद पहली बार बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा वहां होगी। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्व पर आप लोगों का सादर आमंत्रण है। आप जितने भी लोग आ सकते हैं आप तैयारी कीजिए। वैसे तो हमने अपनी गणना के हिसाब से हमने कामना की है कि गुजरात से 200 लोग भी आ जाएं तो हमारा काम पूरा होगा, लेकिन आपके लिए कोई सीमा नहीं है। आप 200 से ज्यादा भी आ सकते हैं और 200 से कम भी आ सकते हैं, जिसका भी मन करे आ जाना। लेकिन शर्त यही है, सफेद ड्रेस में आना है, हो सके तो सफारी सिलवाओ, सफारी ना भी हो तो भी सफेद कपड़े में आना है, श्वेत ही पहनना है, जाति को छोड़ के आना है, बौद्ध बन के आना है, क्योंकि बौद्ध समाज की घोषणा है। अगर बौद्ध समाज की घोषणा में अबौद्ध लोग होंगे तो आंदोलन ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमने लाखों की संख्या में नहीं बुलाया, हमने सीमित संख्या में बुलाए हैं ताकि ये महत्वपूर्ण काम सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ होना चाहिए। तो ये ऐतिहासिक काम है। आज इस वर्षावास समाप्ति पर मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं। 10 नवंबर को आप गौतम बुद्ध नगर के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आप आइए ताकि हम बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा कर सके। और एक बार पुनः आप सबके मंगल की कामना करते हुए, विशेष रूप से उन सब के लिए जिन्होंने वर्षावास में भिक्षुणी को भोजन दान किया, देशनाएं सुनी, उनको लेकर के चारिकाएं करवाई और
प्रकाश जी का बहुत बहुत साधुवाद, उनकी मम्मी को और भी ज्यादा साधुवाद। 3 महीने लगातार उनके साथ यहाँ बिहार में बनी रही। और एक और थे कि वो नौजवान, क्या नाम उनका, लक्की लक्की को भी बहुत बहुत साधुवाद। वो भी लगातार बिहार में सुरक्षा के लिए काम करता रहा, रात को यहीं सोता रहा। और भी कुछ लोग थे, मैं नाम सबके नहीं जानता हूं, नाम बता दो तो अच्छा रहेगा। वाघेला साहब थे, वाघेला साहब हैं, हिमांशु भाई हैं, और एक और भी हैं, तुषार भाई है, तुषार भाई ना, एक और भी हैं वो गोविंद भाई, गोविंद भाई वो हाँ, गोविंद भाई मकवाना है वो गोविंद भाई मकवाना। इन सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप क्योंकि भिखुनी अकेली थी और आपने भोजन के साथ साथ सुरक्षा का काम किया है, उनके साथ खड़े रहे हैं, तो सही मायने में वर्षावास तो आपका भी हुआ है। आप 3 महीने तक लगातार बिहार में रहे हैं, तो बहुत सुंदर काम हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, अनंत मंगल कामनाएं। महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा से आप सबका सुखी जीवन हो, दीर्घायु हो, और आप इसी प्रकार से धर्म को गति देने का काम करते रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल। ललित भाई, ललित बहुत बहुत साधुवाद पंतजी। હવે ભંતે ધમવિનિયા જે 3 મહિના અહીંયા વર્ષાવાસ કર્યો, એમને પણ હું કહીશ કે સંબોધન કરે વર્ષાવાસ વિશે અને આજના કાર્યક્રમ વિશે। सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध को नमन, परम श्रद्धेय बाबा साहब को नमन, मंच पर विराजमान भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ को नमन। आप सभी उपासक उपासिकाएं बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और वर्षावास समापन का कार्य इतनी सुंदरता के साथ सभी लोगों ने मिलकर किया। वैसे गुजरात से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि मेरी पाली की कला से 21 तारीख से शुरू हो रही है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे भंते जी ने भी इजाज़त दे दी है कि तुम अपना आधार कार्ड भी यहीं का बनवा लो और गुजरात में ही काम करो। और मुझे भी अच्छा लगता है गुजरात में रहना, क्योंकि जब हम अपने राज्य के नज़दीक रहते हैं, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, अब हरियाणा के नज़दीक में दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, जब राज्य के नज़दीक रहते हैं तो काम करने में इतना आनंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो भी उसी भाषा को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जब हम दूसरे उसमें जाते हैं, अदर भाषा वाले में, जैसे आप लोगों की गुजराती भाषा है और हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन 3 महीने रहने के बाद में मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि मैं हिंदी भाषी हूँ और आप गुजराती भाषी हैं। चंपा बहन मेरे साथ में रहती थी, उनको मैंने हिंदी सिखा दी और उन्होंने मुझे गुजराती सिखा दी। वो थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल लेती हैं, मैं थोड़ी थोड़ी गुजराती बोल लेती हूँ। और जितनी भी उपासिकाएं उपासक बुद्ध विहार में आते थे, रात को भी 12-12 बजे तक सब लोग बैठे रहते थे। सबसे बोलना पड़ता था कि भाई चले जाओ, सोना भी है, रात को सुबह उठना भी है, कहना पड़ता था। क्योंकि धम्म की इतनी ज्यादा ललक थी कि भंते जी हमारे बीच में आए हैं, हम भंते जी से धम्म को जान सकें। इसीलिए जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, जिन्होंने भी भोजन दान किया, जो बुद्ध विहार पर भोजन बनाकर लाए या अपने घर में भोजन के लिए हमें बुलाया, सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। और वो लोग भी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमें चाय भी पिलाई, क्योंकि चाय पीने के लिए भी हम बोलते थे
क्योंकि गुजरात में बहुत कम चाय पीते हैं। लेकिन मैं आगे से बोल देती थी कोई बात नहीं भाई, अगर भोजन, क्योंकि भोजन तो इतना ज़्यादा सब लोग बोलते थे भंते जी हमारे यहाँ भी आना है, भंते जी हमारे यहाँ भी आना है, क्योंकि 15-20 दिन तो बड़ोदरा में चले गए। यहाँ की उपासिकाएं कल हिसाब किताब लगा रही थी, मुझे वो हुलाना भी दे रही थी कि आपने 3 महीने कहाँ पूरे किए, 25 दिन तो आपने बड़ौदा में बिता दिए। फिर मैंने उनसे कहा कि था तो गुजरात ही, हम गुजरात कहकर आए तो गुजरात में ही तो रहे, गुजरात की सीमा से बाहर तो नहीं गए। तो इसीलिए कि ये इतना ज़्यादा स्नेह है और इतना ज़्यादा धर्म के प्रति श्रद्धा भावना है कि वो एक एक दिन का हिसाब लगा रही थी कल कि आपने इतने दिन कम कर दिए वर्षावास में, आपको इतने दिन और रहना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो जाने दो, लेकिन दिसंबर और आगे जो दिसंबर का महीना आएगा, जनवरी का महीना आएगा, उस समय वहाँ पर बहुत ठंड रहती है उत्तर भारत में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, लेकिन आपके इधर इतनी ठंड नहीं रहती है। हमने कहा कि जितने दिन हमने बड़ौदा में बिताए उतने दिन फिर यहाँ पर आकर आपके बीच में काम करेंगे और आपके साथ में रहेंगे। यहाँ पे अहमदाबाद के लोग भी बैठे हैं, क्योंकि इनके यहाँ भी हम बार बार जाते रहे। अहमदाबाद भावनगर से जब भी कहीं जाना होता है तो अहमदाबाद ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं से ट्रेन मिलती है, वहीं से फ्लाइट भी जाना पड़ता है। अभी पंजाब भी गए थे तो वहीं से जाना होता है। इसीलिए अहमदाबाद वाले भी बोल रहे थे कि भंते जी आप दोबारा से आना, और अभी भंते जी ने बोला है कि हम अकेले नहीं आएंगे, अभी पूरा भिक्खू भिक्खुनी संघ गुजरात में आएगा और 1-2 महीने तक गुजरात में रहेगा, और गुजरात में दोबारा से जो धम्म की ध्वजा है दोबारा से वो लहराएगी, और दोबारा से हम अपनी विरासत के मालिक बनेंगे। जो अभी अभी भंते जी ने जब देशना की शुरुआत की थी तो भंते जी ने बोला कि जिस विरासत के वारिस नहीं रहते उसके मालिक कोई और बन जाते हैं। लेकिन हम भंते जी को ये पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि अब हम किसी और को अपनी विरासत का वारिस नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उपासक है, उपासिकाएं हैं, हमारी अपनी विरासत है और हम अपनी विरासत के वारिस बनेंगे, सभी बनेंगे हम। तो इसीलिए हम अपनी विरासत को पुनः जीवित करेंगे और पुनः उसके वारिस बनेंगे। और नजर भी आ रहा है कि सभी लोग मिलकर के, जो हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, यहाँ पे दिख रहा है कि जितनी संख्या में उपासक हैं उतनी संख्या में उपासिकाएं भी हैं। उपासिकाओं को रात के अंधेरे में डर नहीं लग रहा कि अब तो रात हो गई है, आप ही चले जाइए, मुझे नहीं जाना है। इसीलिए जो भावनगर के श्रद्धावान उपासक उपासिका हैं, साधुवाद के पात्र है कि आप लोगों ने इतने दिनों तक हमें भोजन दान दिया, हमें रहने के लिए विहार में आप लोगों ने स्थान दिया और इतना सुंदर बुद्ध विहार बनाया, और सभी लोगों का ये सहयोग रहा। और जितने भी महिलाएं हैं, पहले जब हम शुरू में आए पहले दिन वो धम्मचक पवतन का दिन था, ज्यादातर महिलाएं साड़ी में ही आई हुई थी। और क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, बचपन से मैंने सबको ड्रेस में ही देखा है। हरियाणा में साड़ी नहीं पहनी जाती, ज्यादातर चाहे कोई बुजुर्ग महिला है चाहे कोई भी है, वो सलवार सूट ही ज्यादा पहनते हैं, साड़ी का प्रचलन वहाँ नहीं है। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि उपासिकाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनको बदला कैसे जाए। और आज मुझे पता भी नहीं चला कि आप लोग कैसे बदल गए। 2 महीने में, 3 महीने में कैसे आप लोग साड़ी से सफारी में आ गए, ये हमें नहीं पता चला। ये बस आप लोगों की श्रद्धा है। और हमारे बीच में एक तो बिल्कुल ही बुजुर्ग हैं, 65 साल की एज है, मणि बहन, उन्होंने कल सफारी उनकी सिलकर आई। आप एक बार आ जाइए। उनकी कल सफारी सिलकर आई, तो उनके जीवन साथी भी साथ में आए थे, तो वो बुद्ध विहार पे ही सबकी सफारी रखी थी। वो इतनी ज्यादा उत्सुक थी
कि भंते जी मेरी सफारी सिलकर आ गई है, मैं कैसी लगूंगी। मैंने कहा आज तो कोई नहीं देख रहा, आज ही पहन के देख लो। मैं अगर अच्छी लगोगी तो मैं बताऊंगी कि आप अच्छी लग रही हो। इसीलिए उन्होंने कल ही पहन के देखी और कल ही उन्होंने कहा कि भंते जी आज मैंने सफारी पहनी है और कल मैं जो ये मेरे हाथ में बंगड़ी है, बंगड़ी बोलते हो ना, चूड़ियां, मैं ये आपको कल दान में दे दूंगी। और इनके जीवन साथी भी यहीं खड़े थे और उन्होंने इनको कहा है, क्या नाम है, कांति दादा, ये देखिए, जिन्होंने उम्र भर तक साड़ी के अलावा सलवार सूट भी पहनना ये समाज का डर समझा कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मैं जितने भी लोग बैठे हैं उन सबसे ये पूछना चाहूंगी, क्या जो मणि बहन है वो सफारी में कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहे हैं। और अब जितनी भी महिलाएं हैं, चंपा बहन है, एक बार सभी खड़ी हो जाएं लाइन में। पहले तो महिलाएं खड़ी हो जाएं, सफारी वाली महिलाएं जितनी भी हैं। हाँ, पहले एक बार जो व्हाइट सूट में है, सफारी में है, जितनी भी आप एक बार आगे ऐसे आ जाए लाइन से। इनको इसीलिए खड़ा कर रहे हैं, इधर आगे, इधर आ जाओ और आगे आ जाओ। आप देख सकते हैं कि जो सदियों से कहा गया कि आपका जो पहनावा है वो सिर्फ साड़ी ही है, साड़ी के अलावा अगर आप कुछ भी पहनोगे तो आपके शरीर पे अच्छा नहीं लगेगा। जितने भी बैठे हुए लोग हैं, आप अपने सही मन से बताना, किसी भी तरह की वो नहीं रखनी है, सही मन से बताना और सम्यक दृष्टि से देखना। सम्यक दृष्टि बुद्ध ने कहा है, ठीक ठीक देखना, ठीक से देखना कि जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं, क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि कौन कितनी उम्र की है, कौन शादीशुदा है, कौन अनमैरिड है, किसकी शादी हो गई, किसके बच्चे हैं। ये सब महिलाएं इंसान लग रही है, इनको महिला नहीं लग रही है, ये भी इंसान है। जिस तरह से बुद्ध ने कहा कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, इसी तरह से ये भी मानव है। मानव तो आप भी हो जो नीचे बैठे हो, लेकिन आपको बांट दिया गया कि आप महिला हो, आप पुरुष हो। महिलाओं को ये करना है, पुरुषों को ये करना है। महिलाओं को ये नहीं करना है, पुरुष तो कुछ भी कर लेंगे। इसीलिए जो ये महिला पुरुष के भेद में हम बटे जा रहे हैं और जीवन को हम खत्म किए जा रहे हैं। हमें जीवन को खत्म नहीं करना है, जीवन को संवारना है। और इसमें यह भी है कि कौन बहू है और कौन सास है। अब ससुर भी बैठे होंगे, सामने ही बैठे हैं, सामने ससुर भी बैठे हैं। अब महिलाएं कैसे लाज निकालें? कैसे निकालेंगी महिलाएं लाज? क्योंकि यही धम्म का दर्शन है, यही बुद्ध का दर्शन है कि आप लोग बस प्रयास ही करना है। प्रयास मात्र करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए बहुत बहुत साधुवाद भावनगर की पूरी टीम को, भावनगर की जितनी भी उपासक उपासिकाओं की टीम है, जिन्होंने भी इस काम को किया और हमारा सहयोग किया। सभी की सभी महिलाएं साधुवाद की पात्र हैं। और जिन्होंने सफारी नहीं सिलवाई है वो भी सिलवा लेना, और अगली बार आप भी प्रयास करना। जैसे भंते जी ने कहा कि पहनावा तो कोई भी बुरा नहीं है, आपने साड़ी पहना है वो भी बुरा नहीं है, लेकिन साड़ी ही पहनना है वो बुरा है। कि हमें कह दिया गया कि हमें साड़ी ही पहननी है, हमारे लिए और कोई पहनावा नहीं बना। इसे ही गुलामी कहा गया और इसे ही कहा गया कि आपकी एक धारणा बन गई कि आप इस कपड़े के अलावा कुछ नहीं पहन सकते। इसीलिए अगर स्वतंत्रता से रहना है, अगर अपने आप को आजाद भारत की महिला कहना है, तो आप भी स्वतंत्र हो,
आप भी कुछ भी पहन सकते हो, कैसे भी रह सकते हो, आपका मन स्वतंत्र है। जब मन स्वतंत्र होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान कहीं पर भी पहुंच सकता है, कैसा भी बन सकता है और अच्छा ही इंसान हमें बनना है। दूसरा, अभी 20 तारीख को एक महिलाओं का बहुत बड़ा त्योहार आता है, भूखा रहने का। गुजरात में भी रहती हैं महिलाएं भूखा, करवा चौथ का व्रत होता है। पति की लंबी कामना के लिए महिलाएं भूखी रहेंगी। अब जिन महिलाओं ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, अभी भंते जी ने उपोषण के बारे में बताया, मन के बारे में बताया कि जिनका मन परिवर्तन हो गया वो क्या ऐसी चीजों में भरोसा करेंगे कि हम एक दिन भूखा रह लें और हमारे पति की लंबी उम्र हो जाए। भले ही फिर हम अपने पति के साथ रोज झगड़ा करें, आप झगड़ा तो रोज कर रहे हो और एक दिन सोच रहे हो कि आज पूरा दिन भूखा रह लूं और आज से पति की इतनी लंबी उम्र हो जाएगी। क्या कभी मापी है पति की उम्र कि इतने सालों से हम कर रहे हैं, पति की इतनी लंबी उम्र हो गई। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर पति की भूखा रहने से लंबी उम्र होती तो भारत की एक भी महिला विधवा ना होती। आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारा, भावनगर में भी इतनी सारी आपको महिलाएं मिल जाएंगी कि जो महिलाएं विधवा है और जो महिलाएं विधवा होने के बाद में कैसा जीवन जीती है। क्या उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना नहीं की होगी? क्या उन्होंने व्रत नहीं रखा होगा? आप इस बात को सोच कर देखिए और वो प्रयास कीजिए कि हमारे पति की लंबी उम्र वाकई में कैसे होगी। जो आज भंते जी ने बताया कि हमें अपने घर में कैसे सुख शांति लानी है, किस तरह से हमारे घर में सुख शांति आएगी, किस तरह से हम अपने पति के साथ अच्छे से रह सकते हैं। अगर हम इन बातों को जान लेंगे और धर्म को समझ जाएंगे, अंधविश्वास से दूर हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करेंगे, सोचेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए व्रत किया है, तुम मुझे 5,000 की साड़ी दिलवाओ और पति बेचारा 500 ही रुपए कमा रहा है रोज के, कैसे आपको 5,000 की साड़ी दिलवाएगा। तो हमें ऐसी धारणाएं नहीं पालनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आज एक और जाते जाते हम आपसे संकल्प लेकर जाएंगे कि अभी जो 20 तारीख को जो भी महिलाएं भूखा रहेंगी, कृपया वो भूखा ना रह करके, अपने पास जगह है, बुद्ध विहार है अपने पास, जितनी भी महिलाएं हैं, जो महिलाएं भूखा नहीं रहती है, करवा चौथ नहीं करती है और जिनके मन में 20 तारीख तक सोच लेना टाइम है, 20 तारीख तक अपने मन को पक्का कर लेना और 20 तारीख को इसी बुद्ध विहार में आप सभी लोग आयोजन करना और सभी महिलाओं को 12 बजे के आसपास बुलाना। कितने बजे खाते हैं खाना उस समय? खाना कितने बजे खाते हैं? शाम को ही खाते हैं। अच्छा, शाम को ही खाते हैं, लेकिन हम आपको 12 बजे ही यहाँ पे खाना आप खा सकते हो। दोपहर में 12-1 बजे खाना खाते हो। और उस दिन मैं यहाँ के उपासकों से कहना चाहूंगी, स्पेशल उपासकों से, कि आप लोग जो भी मिठाई महिलाओं को पसंद हो, कौन सी भावनगर में मिठाई पसंद है? ज्यादा पसंद कौन सी मिठाई है? काजू कतली है? काजू कतली। तो काजू कतली वाली मिठाई मंगाएं और बढ़िया सा खाना बनवाएं और सारी महिलाओं को कहे कि आपको जो भी पहनकर आना है पहनकर आए, बस ये जिद मत करें कि नया ही पहनकर जाएंगे। जो आपके पास अच्छी ड्रेस हो वही पहनकर आए और बुद्ध विहार में उस दिन आप लोग भोजन करें, सब महिलाएं भोजन करें और जिसने करवा का व्रत रख भी रखा हो वो भी उस दिन भोजन करे और भोजन करके अपने डर को देखे और देखे कि मैंने व्रत किया और मेरे पति को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए जो ये हमारे मन के अंदर धारणाएं बनी हुई है, और उस दिन तो मुझे लगता है रविवार का ही दिन है, दिन भी रविवार का है, छुट्टी का दिन है और सामूहिक वंदना भी बुद्ध विहार में होती है। तो आप सबको ये काम जरूर करना है। ये काम आपको इसीलिए बता रहे हैं
क्योंकि 20 तारीख को हम तो कल ही चले जाएंगे, इसलिए हमारे बाद में आप सबको करना है। और मुझे पक्का भरोसा है कि जो मैंने ये फौज तैयार की है सफारी वाली, ये अपने आप उस काम को कर लेगी। कर लोगे ना? हाँ, तो सभी महिलाओं को मिलकर के ये काम करना है 20 तारीख को। और उपासकों को बस इनकी सहायता करनी है, बस इनको पूछना है कि भाई किस तरह का भोजन आप लोगों को करना है, बाकी तो वो सब कर लेंगे। तो ये काम भी करना है और सब महिलाओं को इस काम को जरूर करना है। और हम देखना कि कैसे आप फिर अपने आप को मुक्त करती हैं। हमें हर चीज से मुक्त होना है। जो चीजों के लिए हमें कह दिया गया कि ये तुम्हारे लिए ही बनी है, उस चीज को हमें छोड़ना है। और छोड़ने के बाद देखना कि आपको खुद को कितना अच्छा लगेगा। आप इन महिलाओं से पूछ के देखिए, जिन महिलाओं ने गुलामी की बेड़ियों को भी भंते जी को दिया और अपने आप को बदला, इनको अपने मन में कितना अच्छा लग रहा हो। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अच्छा तो हमें स्वयं लगता है और खुशी महसूस होती है। सबके चेहरों पे खुशी नजर आ रही है कि हमने परिवर्तन किया है। इसीलिए आप सभी भावनगर के पूरे उपासक उपासिकाएं सभी के सभी साधुवाद के पात्र हैं। सभी को मैं पुनः साधुवाद देती हूँ कि आप सभी ने इतने दिन तक हमारे साथ में रहे, भोजन दान किया। और चंपा बहन है और शांता बहन है, जया बहन है। चंपा बहन तो रोज ही रहते थे, उनके तो जो जीवन साथी हैं प्रकाश के पापा, उनसे रोज ही बोलते थे मैं नहीं आ रही घर पे। वो बोलते थे घर शाम को तो आ जाया करो, वो कहते नहीं मैं नहीं आ रही, भंते जी अकेले हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया, बहुत ज्यादा सहयोग किया। क्योंकि भिक्षु भिक्षुणी भी कोई अवतार नहीं होते हैं, वो भी तो आपके बीच में से ही निकलते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं। अगर उनका साथ ना दिया जाए तो वो नहीं चल पाते हैं। विशेष करके जो भिक्षुणी, कोई भी लड़की या कोई महिला जब भिक्षुणी बनती है तो उसके ऊपर बहुत सारी समाज की नजरें होती है कि अकेली है, कैसे रहेगी। लेकिन मैं आपके भावनगर के जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, सबका बहुत तहे दिल से साधुवाद करती हूँ कि मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं इतनी दूर से हूँ और ये बुद्ध विहार यहाँ पे आसपास में ज्यादा घर भी नहीं है, कि वीरान जगह है। कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। कभी कभी तो हम दोनों ही बुद्ध विहार में रहते थे, मैं और चंपा बहन दोनों गेट लगाते और सो जाते थे। ये इतनी ज्यादा निर्भीकता कब आई? क्योंकि हमने बुद्ध को अच्छे से जान लिया, समझ लिया और हमने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे किसी तरह का कोई डर है। इसीलिए जो भी हम कदम उठाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो हमें सच्चे मन से करना चाहिए। जब हमारी नीयत सच्ची होती है तो हमारे सारे काम अच्छे ही होते हैं। आप सब लोगों की अच्छी नीयत है, अच्छे आप लोगों का मन है, इसीलिए आपके सारे काम अच्छे हुए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सभी उपासिकाएं विशेष तौर पे सभी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने हमारे कहने से इतना परिवर्तन किया और अपने जीवन को सुंदर बनाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। साधु 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 साधु। વર્ષાવાદ સમાપનની વાત છે, તો ભંતેજી આપણને સમજાયું મંગલ કામના કે ધમદાનનું મહત્વ કેટલું છે. તો ધમદાન પણ ઘણું આવ્યું છે, પણ સૌથી વધારે આજે મહત્વ હતું ચીવરદાનનું. તો જે લોકોએ આજે ચીવરદાન આપ્યું છે એમનું હું નામ બોલું છું. એ સિવાય બીજા કોઈ લોકોએ ચીવરદાન આપવું હોય તો તેમનું નામ લખાવી શકે છે. શાંતાબેન પરમાર મધુવન સોસાયટીમાંથી 2 ચીવરદાન આપે છે, ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. અજયભાઈ મહેન્દ્રભાઈ નાવર મહુવાથી 1 ચીવરદાન આપે છે, ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. જયરામભાઈ મકવાણા ચિત્રાથી
એક ચીવરદાન આપે છે. ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. અમૃત શ્રેષ્ઠી અમદાવાદ સરખેજથી એક ચીવરદાન આપે છે. ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. જયાબેન બોધ ચિત્રા નિર્મળ ફોટોવાળા એક ચીવરદાન આપે છે. ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. આમાંથી હવે કોઈ લખાવવા માંગતું હોય તો ચીવરદાન લખાવી શકે છે. આપણી એક જ દીકરી ઈશિતા સાગઠિયા ભંતેજીનું એક ચિત્ર બનાવીને આવી છે, જે એમને દાનમાં આપવા માંગે છે. ઈશિતા સાગઠિયા. હા લખાઈ દે. હા ईशिता की मम्मी और पापा भी आ जाए और भाई भी आ जाए. 13 તારીખે 13 થી 23 10 દિવસની જે બરોડાની અંદર સામણેરી પગજા થઈ તેમાં ઈશિતા તેમના મમ્મી કમળાબેને ખૂબ જ સેવા આપી છે. ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. હવે હું ભંતે પથિક શ્રેષ્ઠીજીને વિનંતી કરીશ કે મંગલ કામના કરે. दो शब्द बोल बनते. दमदान के लिए बोलना है हाँ थम हाँ ना पाड़े थे हमने तो હવે बोलना ना वो चीवर के लिए बोलते ચીવર વાળા બોલી ગયા ના એ પછી અંદર અંદર આપણે આપશું એમ કયો જે લોકોનો ચીવરદાનમાં નામ લખવામાં આવ્યું છે એ અંદર તે લોકો અંદર અહીંયા સમય થઈ ગયો છે અંદર અંદર બુદ્ધ વિહારમાં આવી જાય. તેમના હાથે જ ભંતેજીને ચીવરદાન આપવામાં આવશે. જેમને નામ લખાયું છે અને આર્થિક દાઈબેન કે બોધ વેજલપુર એક ચીવરદાન આપે છે. ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. આર્થિક પણ આપવું હોય તો આપી શકીએ. संदान की સંગદાન જેમને આર્થિક દાન આપવું હોય તે પણ આપી શકે છે. સંગદાન કેમ કે આપણે આ કાર્યક્રમ કર્યો એમાં પણ ઘણો બધો ખર્ચ થયો છે. તો તમે રોકડ દાન આપીને પણ સહાયતા કરી શકો. અને જેમ ભંતેજીએ કીધું કે આ બુદ્ધ વિહાર રહ્યું એ હજી અધૂરું છે, થોડું એનું કાર્ય બાકી છે. તો એ કામનો ખર્ચ અંદાજિત 2 લાખ જેવો છે. તો બુદ્ધ વિહારનું કામ આપણે પૂરું કરવા માટે પણ જેમને દાન આપવું હોય તે લખાવી શકે છે.